20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सरकार कह रही है ये कानून आपके भले के लिए है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कानून गरीब और मिडिल क्लास लोगों की रक्षा करेगा या फिर ये भी सरकार और कॉर्पोरेट्स का नया खेल है? क्योंकि हकीकत ये है, ऑनलाइन रियल मनी गेम्स ने छोटे शहरों, कस्बों, टायर 2, टायर 3 भारत की जिंदगी तहस नहस करती है। और अब सरकार वही काम कर रही है जो पिछले 3 सालों से खुद डिले कर रही थी। लेकिन टाइमिंग और इंटेंशन दोनों पर सवाल है। गेमिंग कंपनीज जैसे ड्रीम 11, विंजो, गेम्सक्राफ्ट, पोकरबाजी सालों से बोलती रही है हमारी गेम्स स्किल बेस्ड है, गैम्बलिंग नहीं। चेस, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, इन सबको वो स्किल का नाम देकर लेजिट बनाना चाहते थे। लेकिन अब बिल साफ बोलता है, स्किल हो या चांस, अगर पैसे लग रही है तो ये जुआ है। 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गेमिंग बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। कोर्ट ने कहा रमी और पोकर जैसे स्किल बेस्ड गेम्स को गैम्बलिंग नहीं कहा जा सकता। 2023 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि ये स्किल बेस्ड गेम्स है, गैम्बलिंग नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब 2023 में सरकार ने इन्हीं रियल मनी गेम्स पर 28% जीएसटी लगाया था और फिर 40% तक बढ़ाने की बात की थी, तब ये जुआ नहीं था। तब तो सरकार इन कंपनियों से हजारों करोड़ का टैक्स वसूल रही थी। एग्जाम्पल लीजिए, सितंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा था कि 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से सरकार की कमाई 412% बढ़ गई। पहले जहां 1349 करोड़ की कमाई होती थी, वहीं 6 महीने में 6900 करोड़ हो गई। तो साफ है, जब तक सरकार को रेवेन्यू मिल रहा था तब तक तो ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन जैसे ही सोशल और सिक्योरिटी मुद्दे उठे, अब ये अचानक जुआ और खतरा बन गया। गेमिंग एप्स का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? दिल्ली मुंबई का हाईकोर्ट गेमर? नहीं, सबसे ज्यादा यूजर्स आते हैं छोटे शहरों और गांवों से। ओला, उबर ड्राइवर, 200 रुपए लगाकर जैकपॉट मारने का सपना, स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट मनी से फैंटेसी टीम बनाने का, बेरोजगार यूथ जॉब ना होने की फ्रस्ट्रेशन में जल्दी पैसे कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या कहती है? 90% से ज्यादा लोग हारते हैं। तमिलनाडु 2022 का केस लेते हैं। चेन्नई में 29 साल के एक आदमी ने 20 लाख रुपए का लोन लेकर ऑनलाइन रमी खेला, सब कुछ हार गया और सुसाइड कर लिया। आंध्र प्रदेश में 19 साल के स्टूडेंट ने पेरेंट्स के पैसे ड्रीम 11 में डाले और सब हारने के बाद फांसी लगा ली। बिहार से एक केस है जहां पटना में ऑटो ड्राइवर ने अपने बेटे की पढ़ाई का 80,000 फीस फैंटेसी क्रिकेट में डाला और ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया। एक फैक्ट पता है क्या है ना, एप्स का एल्गोरिथम ऐसा बनाया जाता है कि जीतने वाले कम हो और हारने वाले ज्यादा। नतीजा, ईएमआई का पैसा डूब गया, फैमिली का ज्वेलरी बेच दिया और कई बार तो लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पिछले 3 साल में 250 प्लस ऐसे मामले सामने आए जहां ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन के कारण लोगों ने अपनी जान दी थी। लेकिन जब लोग मर रहे थे तब सरकार टैक्स कलेक्शन का सेलिब्रेशन कर रही थी। अब बिल लाकर कह रही है कि प्लेयर्स विक्टिम है। तो सवाल ये है, पहले जब ये विक्टिम्स मर रहे थे तब सरकार क्यों चुप थी? क्या आपको याद है, आईपीएल में ड्रीम 11 का लोगो हर जगह था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे क्रिकेट के भगवान एड्स में नजर आते थे। रणवीर सिंह, श्रद्धा कपूर बॉलीवुड से प्रमोट कर रहे थे। इन एड्स ने टायर 2 और टायर 3 इंडिया के बच्चों और युवाओं को ये विश्वास दिला दिया कि अगर धोनी और कोहली रिकमेंड कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। अब बिल कह रहा है, अगर कोई सेलिब्रिटी रियल मनी गेमिंग का ऐड करेगा तो उस पर 1 करोड़ का फाइन लगेगा और 3 साल की जेल। लेकिन सवाल ये है कि जिन सेलिब्रिटी ने सालों तक करोड़ों लेकर जनता को फंसाया, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या धोनी, कोहली, रणवीर सिंह से पैसा वापस लिया जाएगा, या ये पूरा खेल पहले पैसे बनाने का था और अब स्कैप कोट बनाने का? बिल का दूसरा बड़ा प्रोविजन बैंक्स और पेमेंट गेटवेज, पेटीएम, यूपीआई, जीपे को कहा जाएगा कि वो रियल मनी गेम्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करे। जिसके पीछे रीजन था, इन एप्स में क्रिप्टो और हवाला का इस्तेमाल हो रहा है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है
ट्रेस नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ एडिक्शन का इश्यू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन गया है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये इतना बड़ा खतरा था तो 2022 में जब सरकार ने एवीसीजे टास्क फोर्स बनाई थी गेमिंग को बूस्ट करने के लिए, तब क्यों इग्नोर किया गया? क्या उस टाइम लॉबी और फंडिंग इतनी मजबूत थी कि सरकार की आंखें बंद थी? इंडस्ट्री बॉडीज जैसे AIGF, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, अब कह रही है अगर ये बैन हुआ तो 2 लाख जॉब्स जाएगी, फ्यूचर रेवेन्यू 80,000 करोड़ का रिस्क पर है। लेकिन इरॉनी देखिए, जब लाखों लोग इन एप्स में पैसा डुबाकर बर्बाद हो रहे थे, तब इन बॉडीज ने एक भी पब्लिक अफेयर एड चलाया? जॉब लॉसेस का रोना वो रो रहे हैं जो खुद लाखों की सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन गरीब जो अपना घर बर्बाद कर चुका है, उसका कौन जिम्मेदार है? असल डर ये है, अगर बैन लग गया तो कंपनीज बंद होगी और फॉरेन इलीगल प्लेटफॉर्म्स को फायदा होगा। मतलब व्हाइट मनी ब्लैक मनी में बदल जाएगा। मेट्रो सिटीज के लोग गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानते हैं, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में ये एडिक्शन बन चुका है। बिहार में एक लड़के ने अपनी माँ के गहने बेचकर रमी खेला और सब कुछ हार गया। यूपी में एक स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल फीस का पैसा ड्रीम 11 में डाला और सुसाइड कर लिया। राजस्थान में एक ऑटो ड्राइवर ने UPI लोन लेकर गेमिंग ऐप में इन्वेस्ट किया। EMI ना चुका पाने की वजह से पूरा परिवार आज कर्ज में डूबा है। अब अगर बैन लगा तो क्या ये लोग गेम खेलना छोड़ देंगे? नहीं, वो इलीगल और अंडरग्राउंड एप्स की तरफ जाएंगे जो ना टैक्स देंगे, ना रेगुलेट होंगे और ना ही ट्रेसेबल होंगे। यानी असली प्रॉब्लम और गहरी हो जाएगी। सरकार कहती है ये बिल आपके भले के लिए है, लेकिन हिस्ट्री बताती है जब रेवेन्यू चाहिए था तब ये इंडस्ट्री बूमिंग पर थी। अब जब पब्लिक बैकलैश और सिक्योरिटी इश्यूज उठने लगे तो अचानक ये इलीगल और डेंजरस हो गई। सवाल ये नहीं है कि गेमिंग एडिक्शन खतरनाक है या नहीं, सब जानते हैं कि ये खतरनाक है। असल सवाल ये है, बैन सॉल्यूशन है या रेगुलेशन? अगर बैन लगाया गया तो 2 लाख नौकरियां जाएगी, इंडस्ट्री का ग्रोथ रुक जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग इलीगल प्लेटफॉर्म्स की तरफ भागेंगे। अगर रेगुलेट किया गया तो टैक्स रेवेन्यू स्टेबल रहेगा, जॉब्स और इनोवेशन बढ़ेंगे, यूथ को लीगल और सेफ ऑप्शंस मिलेंगे। टायर 2 और टायर 3 भारत के लिए ये बिल एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ एडिक्शन से बचाने का वादा, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडरग्राउंड माफिया का खतरा। तो अब फैसला आपके हाथ में है, ये बिल आपको बचाने आया है या फिर कंट्रोल और लूट का नया तरीका है? सोचिए, क्योंकि गेमिंग अब सिर्फ खेल नहीं, करोड़ों की जिंदगी और अरबों की इकोनॉमी का सवाल है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतंगड़।